CS Mayank Agrawal and I welcome all of you on M Smart Academy. पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को रोड मैप ऑफ बिजनेस स्टडीज के थ्रू ये बताया था कि बिजनेस स्टडीज क्लास 12th में क्या क्या चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स में क्या चीजें दी गई है और उसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इंप्लीकेशन होगा। ये सब कुछ मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। जो भी बच्चे अभी तक नहीं देखे उस वीडियो को वो डिस्क्रिप्शन पर जाकर देख सकते हैं। सो गाइज, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम CS Mayank Agrawal, a company secretary by profession and teacher by passion as well as ऑक्यूपेशन। आज का जो टॉपिक होगा वो है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 1। पार्ट ए में मैंने आपको कहा था कि पूरा जो हमें पढ़ना है वो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर ही बेस्ड होगा। सब कुछ हमें मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ना है, मैनेजमेंट के ही कंसेप्ट्स को पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड 2 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो ये कंसेप्ट आज हम लोग पूरा कवर करेंगे डिटेल में, तो लास्ट तक ये वीडियो को देखते रहिएगा। जितने भी बच्चे अभी तक मुझसे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं गाइस, मेरा टेलीग्राम आईडी है CS मयंक। आप मुझे मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं या डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल का नाम सर्च कीजिएगा M Smart Academy और उस पर आप जुड़ सकते हैं मुझसे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड मैनेजमेंट से। गाइस देखिए, किसी भी वर्ड का मतलब समझने से पहले अगर हमें उसका ओरिजिन पता चल जाए तो वो बहुत ही आसान हो जाता है आगे के कंसेप्ट्स को समझना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ मैनेजमेंट की। तो देखिए, द वर्ड मैनेज कम्स फ्रॉम एन इटालियन वर्ड मैनेजेरी विच मीन्स टू हैंडल। ध्यान से समझिएगा, जो वर्ड है मैनेजमेंट उसमें एक छोटा पार्ट है मैनेज। ये जो मैनेज है ये एक इटालियन वर्ड मैनेजियर से आया है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को हैंडल करना। जब मैंने सब्जेक्ट की शुरुआत की थी तो मैंने आपको कहा था किसी भी चीज को सही ढंग से संभालना, सुव्यवस्थित करना मैनेजमेंट कहलाता है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जैसे कि आप किसी हॉस्पिटल में एंटर करते हो, वहां आपको सारी चीजें सिस्टमैटिक दिखती हैं, सारे मेडिकल स्टाफ काफी कोऑपरेटिव है, सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट्स अपने जगह पर रखा हुआ है, सभी के सभी रूम्स काफी नीट एंड क्लीन है, प्रॉपर लाइटिंग है, प्रॉपर पेशेंट्स की केयर की जा रही है। मतलब आप कहोगे कि ये हॉस्पिटल को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया गया है। तो वर्ड मैनेजमेंट का मतलब ही क्या होता है बेटा? हैंडल करना। ये हो गया ओरिजिन की बात। आई होप आपको ओरिजिन समझ में आ गया होगा। दैट द वर्ड मैनेज कम्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड मैनेजियर विच मीन्स टू हैंडल। ये जो मैनेजियर है इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग किया जाता है, ठीक है। इसका एक और प्रोनाउंसिएशन है मैनेजियर, ठीक है। तो ये आप अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, ओरिजिन, मीनिंग और डेफिनेशन, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है पहले तो मैं ये बता देता हूं। ओरिजिन का मतलब होता है वो वर्ड आया कहां से, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। मीनिंग का मतलब हम आम भाषा में मैनेजमेंट को किस तरीके से समझ सकते हैं। और डेफिनेशन का मतलब होता है किसी महापुरुष ने अगर कोई बात कही है, कोई एक स्टेटमेंट या मतलब समझाया है उस वर्ड का, तो वो डेफिनेशन के कैटेगरी में आता है। आइए समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। Management is a process of designing and maintaining an environment in which the individuals work together to achieve the goals of the organization efficiently and effectively. अब इसमें पहले तो मैं ये 3 वर्ड के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये जो 3 वर्ड हैं कौन कौन से? एक तो हो गया आपका प्रोसेस, दूसरा हो गया एफिशिएंटली और तीसरा हो गया इफेक्टिवली। ये जो 3 वर्ड है बेटा, इसको हम आज की क्लास में काफी डिटेल में पढ़ेंगे लेटर ऑन। इसके अलावा जो वर्ड्स है मैं पहले उसको समझा देता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने ये डिसीजन लिया कि यूट्यूब चैनल फिर से अपना स्टार्ट कर रहा हूं और उसमें मैं बिजनेस स्टडीज का लगातार वीडियो डालूंगा। मान लीजिए कि एक मेरा गोल है कि मैं चाहता हूं कि मेरा नॉलेज ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मेरे नॉलेज का बेनिफिट हो। तो मैंने क्या किया, एक टारगेट रखा
कि स्लो शुरुआत करते हैं और महीने का 10,000 सब्सक्राइबर्स का हम लोग टारगेट रखते हैं। ये मैंने अपना एक गोल तय किया, ध्यान से समझते जाइएगा। मैंने एक गोल तय किया कि भैया 10,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। इसके लिए मैंने क्या किया, एक अपनी टीम तैयार की। उस टीम में मैं एक गाइड की भूमिका में रहूंगा, एक लीडर की भूमिका में रहूंगा। मैंने बोला कि मेन काम है कंटेंट तैयार करना, बहुत जबरदस्त कंटेंट बच्चों को दिया जाए, बहुत आसान भाषा में उनको नोट्स प्रोवाइड किया जाए। तो कंटेंट का पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी कि अलग अलग बुक्स से पढ़ना, अलग अलग बुक्स से अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेना और उसको यहां पर कोट करना और समझाना, ये मैं करूंगा। दूसरा पार्ट होगा एडिटिंग का, ठीक है, वीडियो एडिटिंग करने का, नोट्स टाइप करने का, ये सब काम मैंने एक पर्सन को दे दिया, मान लीजिए उसका नाम है सौरभ। ठीक, उसके बाद यश को मैंने जिम्मेदारी दे दी कि आप हर टेलीग्राम चैनल पर इसे प्रमोट कीजिएगा और जितने भी डाउट आएंगे उसको मुझ तक पहुंचाने का काम मैंने निकिता को दे दिया। तो अब यहां पर 4 लोग काम कर रहे हैं, मैं, निकिता, यश और सौरभ। ये 4 लोग जो हैं ये इंडिविजुअल्स हैं। ठीक, अब ये इंडिविजुअल एक साथ काम करेंगे, किस लिए? मेरा एक गोल है उसको अचीव करने के लिए कि भाई हमको 10,000 सब्सक्राइबर्स हर महीने चाहिए। ऐसा किस लिए? ताकि मेरा नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इन सभी लोगों को इकट्ठा करूंगा और इन सभी लोगों को काम करवाने के लिए प्रेरित करूंगा, काम करने के लिए डायरेक्शन दूंगा कि किस तरीके से हमारा जो गोल है, हमारा जो एम स्मार्ट एकेडमी का गोल है वो पूरा हो सके। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस प्रोसेस के थ्रू मैं एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर रहा हूं, मैं एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूं जहां पर अलग अलग इंडिविजुअल्स एक साथ काम करते हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को पूरा कर सके। अभी तक मैंने ये 3 वर्ड पे कोई भी बात नहीं की है, लेकिन फिर भी मैंने मैनेजमेंट का एक बेस तैयार कर दिया। अभी जो 3 वर्ड है, प्रोसेस, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मैनेजमेंट का बेसिक मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा डेफिनेशन की। एक डेफिनेशन कम से कम अगर आपको याद हो जाता है या आपको ध्यान में रह जाता है समझ के, और अगर आप उसको एग्जाम में लिखते हो, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के सामने। बिकॉज थियरी में अगर आप डेफिनेशन कोट करते हो इट विल हैव अ ग्रेट इंपैक्ट, बट डेफिनेशन गलत मत लिखिएगा। आइए कोशिश करता हूं कि आपको डेफिनेशन समझते समझते ही याद हो जाए, आपको अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत ना पड़े। ये भाई साहब जो हैं ये हैं हेनरी फ्योल। जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, जब मैंने ओवरव्यू लिया था, तो मैंने इनका जिक्र किया था कि चैप्टर नंबर 2 में हेनरी फ्योल के दिए हुए मैनेजमेंट के सिद्धांत हम लोगों को पढ़ना है। तो इनके द्वारा एक डेफिनेशन दिया गया है, उनके द्वारा डेफिनेशन में लिखा गया है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। एक एक वर्ड का बारीकी से हम लोग मतलब समझते हैं। सबसे पहला है टू फोरकास्ट। सबसे पहला है टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान। अभी मेरा जो एग्जांपल था उसी को मैं कंटिन्यू करता हूं। बच्चों के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आए कि सर बिजनेस स्टडीज़ स्टार्ट किया जाए, तो मैंने सोचा कि एम स्मार्ट एकेडमी अपने यूट्यूब चैनल पर मैं ये स्टार्ट करूंगा। तो मैंने क्या किया, एक प्रिडिक्शन किया कि ऑन एन एवरेज अगर मेरे पास 300 बच्चे हैं और हर दिन मैं लेक्चर डालता हूं, और अगर मेरा नॉलेज 300 बच्चे शेयर करते हैं, तो 10,000 सब्सक्राइबर्स मान लीजिए फर्स्ट मंथ में मेरे हो जाते हैं। ऐसा मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, ऐसा मैं सोच रहा हूं, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं। मेरे एक एक वर्ड को कैच करते जाना बेटा। ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं कि 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। ठीक, उसके लिए मैंने एक प्लान तैयार किया कि किस तरीके से हम कंटेंट बनाएंगे, किस तरीके से हम इजी से इजी लैंग्वेज में आप तक उस नॉलेज को पहुंचाएंगे। उसके बाद ये जब प्लान बन के तैयार हो गया, ये मैंने प्रिडिक्ट कर लिया, ये पूरी तरीके से मैंने गोल तैयार कर लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब इसके लिए रिसोर्सेस को क्या किया जाए, अरेंज किया जाए, एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, क्योंकि अकेला मैं
सारे काम तो कर नहीं सकता। मैं ही पढ़ा लूँ, मैं ही एडिटिंग कर लूँ, मैं ही टेलीग्राम चैनल पर सारे प्रमोशन कर लूँ, मैं ही डाउट का ध्यान रखूँ, तो ये सारा जो काम है वो अकेला पर्सन हैंडल ठीक से नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया, अपनी एक टीम बनाई जिसमें मैंने सौरभ, यश और निकिता को रखा। तो मैंने क्या किया, ऑर्गेनाइज। उसके बाद ये लोग अपने मन से तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि लीडर मैं हूं। मेरे डायरेक्शन के हिसाब से, मेरे ऑर्डर के हिसाब से, मेरे कमांड के हिसाब से, मेरे बताए हुए रास्ते के हिसाब से ये लोग चीजों को करेंगे। आपस में इनके तालमेल बिठाने के लिए मैं ये बताऊंगा कि भाई मैंने ये काम सौरभ को दिया है तो ये काम सौरभ ही करेगा, एडिटिंग का काम सौरभ ही करेगा, प्रमोशन का पूरा काम यश ही संभालेगा, और जितने स्टूडेंट्स का डाउट होगा वो मुझ तक पहुंचाने का काम निकिता करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने सबको अपना अपना रोल बता दिया और कहा कि कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। हाँ, किसी को हेल्प की जरूरत है तो वो जरूर हेल्प करेगा, लेकिन आपस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक काम दोनों कर रहे हैं या तीनों एक ही काम को कर रहे हैं। इसका मतलब आपस में सबके तालमेल होना चाहिए। और फिर मैं ये देखूंगा कि जो मैंने इनको काम सौंपा था वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इस पूरे एग्जाम्पल में अगर ये सारी चीजें अच्छी तरीके से हो जाती है तो हम कहेंगे कि मैंने इस काम को बहुत बखूबी मैनेज किया है, मैंने इस काम को बहुत बखूबी हैंडल किया है। अब ये जो मैंने एग्जांपल दिया, इसमें इन वर्ड्स का क्या काम है आइए समझते हैं। सबसे पहले जब मैंने प्लान बनाया, जब मैंने गोल सेट किया कि 10,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, ये मेरा एक गोल था, मेरा प्लान था, मेरा अनुमान था। फोरकास्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना, प्लान का मतलब होता है कि उससे रिलेटेड एक रोड मैप तैयार करना। दूसरा, जब मैंने ये टीम बनाई तो मैंने ऑर्गेनाइज किए रिसोर्सेस को, एक स्ट्रक्चर बनाया कि भाई मैं सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए सभी को उनके काम बांट दिया जाए। कमांड का मतलब होता है कि मैंने उनको डायरेक्शन दिया कि भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। मैं उनको ऑर्डर दे रहा हूं, मैं उनको डायरेक्ट कर रहा हूं, मैं उनको गाइड कर रहा हूं। और सभी के सभी लोग अलग अलग एक्टिविटी करें, अपना दिया हुआ काम अच्छी तरीके से करें, तो मैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहा हूं, एक तालमेल बिठा रहा हूं। और जो दिया हुआ काम था, जो मैंने प्लान बनाया था, वो ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, ये चेक भी मैं करूंगा। और इसका मतलब है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं चीजों को। और ये सभी की सभी चीजें क्या कहलाती हैं बेटा, मैनेजमेंट। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, to organize the resources, to command means giving the direction, to coordinate and to control. This is what we call it as management. I hope it is very clear to all of you. अगला जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मैनेजमेंट। अब ध्यान से समझिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं मैनेजमेंट के बारे में। ये सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला जो वर्ड है, सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से समझिएगा, छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सभी में मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, एक छोटा सा स्कूल है जहां पे क्लास नर्सरी से लेके क्लास 1 तक चलती हैं क्लासेस, ठीक है। वो एक छोटा सा स्कूल है। वही दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा स्कूल है जिसमें नर्सरी से लेके क्लास 12 तक की क्लासेस चलती हैं। काफी बड़ा कैंपस है, काफी सारे टीचर्स है, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। अब एक छोटा सा स्कूल, उसमें भी सारी चीजों को मैनेज करना होगा। एक बड़ा सा स्कूल, उसको भी अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन ठीक तरीके से चल पाएगा। तो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो, मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन, उसको बहुत बेहतरीन ढंग से मैनेज किया जाए तो लॉन्ग टर्म में वो काफी ग्रो कर जाएगी, और फिर हम कहेंगे यार इसका मैनेजमेंट बड़ा अच्छा था, इस वजह से ये इतना ग्रो कर गया। कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई खराब मैनेज करने वाला इंसान आ जाए, उसको ढंग से हैंडल ना कर पाए, तो वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद हो जाएगी। इसका मतलब ये है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगला है प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना, उसको भी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। और वो ऑर्गेनाइजेशन जो चैरिटी कर रही है या जो एनजीओ चला रही है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो चैरिटी करती है,
जो डोनेशन करने के पर्पज से बनाई गई है, उसको भी मैनेज करने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मैं एम स्मार्ट एकेडमी अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करता हूं, बच्चों से फीस लेता हूं, पढ़ाता हूं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा मकसद है प्रॉफिट कमाना। जितने भी एक्टिविटीज करूंगा उससे मेरा ऑर्गेनाइजेशन आगे चल के बड़ा बनेगा या सस्टेन रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज अगर ठीक से मैनेज नहीं हो तो खत्म हो जाएगा। एक तरफ मैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं जो गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है, ठीक है। लोगों से मैं डोनेशन इकट्ठा करता हूं, थोड़ा जिसकी इच्छा होती है उनसे पैसा लेता हूं और वो पैसा मैं बच्चों की या गरीबों की भलाई पर लगाता हूं, ठीक। तो अब देखिए, एक तरफ मैं प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं, दूसरी तरफ मैं नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं, लेकिन दोनों ही केसेस में मुझे मैनेज करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को ठीक से मैनेज नहीं कर पाया, हो सकता है वो कुछ सालों में बंद हो जाए। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ठीक से मैनेजमेंट नहीं किया तो हो सकता है वहां करप्शन हो जाए। तो प्रॉफिटेबल हो या नॉन प्रॉफिटेबल, बिग हो या स्मॉल, मैनेजमेंट की आवश्यकता तो सब जगह होगी। अगला बात करते हैं सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। मान के चलिए कि मैं एक सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हूं, जैसे हम मेरी एम स्मार्ट एकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैं कोई गुड्स तो नहीं बेचता, मैं कोई सामान तो नहीं बेचता, मैं तो सर्विस प्रोवाइड करता हूं। वहीं दूसरी ओर मैंने इस्टेब्लिश कर दी एम स्मार्ट कॉस्मेटिक्स लिमिटेड, लाली पाउडर क्रीम बेचता हूं, तो लाली पाउडर क्रीम मैन्युफैक्चर करता हूं, क्रीम वगैरह, ठीक। तो अब ये दोनों ही अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन इन दोनों में ही मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। सो मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, बी इट बिग और स्मॉल, प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग, एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट लेते हैं, जो मैनेजमेंट है ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया जाता है। मतलब ये कि जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जैसे HCL का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। HCL जो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, शिव नाडर की कंपनी है, TCS है, टाटा मोटर्स है, ये सब बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन इतने सालों से टिके हुए हैं, इतना सक्सेस इनको मिला हुआ है, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी टीम को काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया है और इनका मकसद था कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जाए। तो जितने भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अपने गोल को अचीव करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, एक प्रक्रिया के थ्रू, और वो प्रक्रिया ऐसे ही हवा में नहीं बनती है, इसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कमांड, ये सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब एक सोची समझी प्रक्रिया के तहत ये अचीव किया जाता है, जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। सो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन अचीव देयर गोल्स बाय अ डेलिबरेट प्रोसेस, डेलिबरेट का मतलब सोच समझ के, जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। अगला है मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स। अभी देखिएगा छोटा सा एग्जांपल, मैंने 3-4 लोगों में काम बांट दिया था। कंटेंट क्रिएट करने का काम मेरा होगा, पूरा कंटेंट मैं डेवलप करूंगा। सौरभ को मैंने दे दिया था एडिटिंग का काम, यश को मैंने दे दिया था प्रमोशन का काम, और निकिता को मैंने बोल दिया था डाउट हैंडलिंग या टेस्ट मैनेजमेंट, ठीक। अब ये समझिएगा, सभी लोग अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, सभी एक तरीके से क्या है, मैनेजर्स हैं, ठीक है। और सभी लोग अपने अपने काम को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अगर इनमें से किसी का भी काम बिगड़ा तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये सभी के सभी जो फंक्शंस है वो इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। that will be performed by all the managers so as to achieve my organization goals, ठीक है। हालांकि ये जो इंटर रिलेटेड फंक्शंस है, इन फंक्शंस के बारे में काफी डिटेल में और आगे हम लोग चर्चा अभी करने वाले हैं। अगले कुछ और पॉइंट्स हम लोग समझ लेते हैं। सबसे नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है कि मैनेजमेंट उस जगह पर जरूरी होता है जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है। मतलब देखिए, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई एम स्मार्ट एकेडमी, जिसमें 4 लोग काम कर रहे हैं। ये ग्रुप ऑफ पीपल है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। इन सभी लोगों के अपने अपने मकसद होंगे मेरे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का।
अब इन सभी के इंडिविजुअल जो गोल हैं, ये सबका अपना अपना एक गोल है कि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े क्यों हैं, ठीक है। लेकिन इन सभी लोगों को इस तरीके से मुझे काम करवाना है, इन लोगों से ऐसे काम करवाना है जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो, क्योंकि जितना ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा उतना ही ये लोग भी बड़े होते चले जाएंगे। मैनेजमेंट इज नेसेसरी वेयर देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया ना, अभी जो मैंने कहा, अब सबके इंडिविजुअल गोल हैं, सबकी अपना मकसद है ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का, ये हम लोग चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत। लास्ट, मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। जैसा मैंने कहा, सभी लोग अपना अपना एफर्ट लगा रहे हैं। मैं कंटेंट डेवलप कर रहा हूं, सौरभ एडिटिंग कर रहा है, यश प्रमोशन कर रहा है, निकिता टेस्ट मैनेजमेंट कर रही है, ये सब अपना अपना एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सभी के सभी लोगों का एफर्ट एक कॉमन गोल के लिए किया जा रहा है, एक मकसद के लिए किया जा रहा है। वो मकसद है कि मेरा नॉलेज देश के ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, 10,000 सब्सक्राइबर का हमारा गोल पूरा हो सके। सो मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। आई होप दिस ऑल 5 पॉइंट्स आर वेरी क्लियर। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है, आप लोग मुझे कमेंट में या फिर बेस्ट होगा कि टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए @CS मयंक। ठीक, एक समरी चार्ट मैंने बनाया है। मेरे नोट्स आपको टोटल 3 पार्ट में मिलेंगे। एक आपके पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, मैं चार्ट के फॉर्म में उसको समराइज करूंगा जो रिवीजन के काम में आएंगे। और तीसरा, कुछ ऐसे सेशंस लूंगा जिसमें मैं आपको आंसर लिखना सिखाऊंगा कि एग्जैक्टली आंसर लिखते कैसे हैं, नोट्स बनाते कैसे हैं। समरी चार्ट एक बार देख लेते हैं, क्विक रिवीजन आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मैनेजमेंट में 5 चीजें हैं, हमने 5 पॉइंट्स पढ़ा है। सबसे पहला यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होगा, छोटा हो, बड़ा हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, सर्विस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी। डेलिब्रेट प्रोसेस का मतलब पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ सोचा समझा क्या होगा, ये एक प्रोसेस होगा, ऐसा नहीं हवे में कुछ भी हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरा, कंसिस्ट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन। जो भी फंक्शंस यहां पर परफॉर्म किए जाएंगे वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे और तब हमारा एक कॉमन गोल यहां पर अचीव हो पाएगा। कंसिस्ट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। अगला है, इट इज नेसेसरी फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं वहां पर हमको मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी और ये सभी लोग काम करेंगे एक मकसद के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होगा, अचीविंग द कॉमन गोल। यूनिवर्सल, डेलिब्रेट प्रोसेस, इंटर रिलेटेड फंक्शन, ग्रुप ऑफ पीपल एंड कॉमन गोल, ये पॉइंट्स आप याद रख लीजिएगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मैं बात करता हूं डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट की। क्या लिखा है समझना। 3 वर्ड आपको हाईलाइटेड दिख रहे होंगे, उन्हीं 3 वर्ड के बारे में अभी हमको बहुत डिटेल में चर्चा करनी है। लिखा है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम काम करते हैं एक कॉमन लक्ष्य, एक सभी का जो कॉमन लक्ष्य है उसको अचीव करने के लिए। बट वो लक्ष्य कैसे अचीव होना चाहिए, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब समझना इन तीनों वर्ड्स का एग्जैक्टली मतलब क्या है, तब आपको ये ओवरऑल मतलब समझ में आएगा। आइए समझते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। ये जो 3 वर्ड मैंने अभी बताया, ये 3 वर्ड एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा है? सबसे पहला बात करते हैं बेटा प्रोसेस की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इफेक्टिवनेस की, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द एफिशिएंसी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस की कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रोसेस के बहुत सारे अलग अलग मतलब हो सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के डेफिनेशन में जो प्रोसेस लिखा है ना, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, तो वो प्रोसेस का मतलब क्या हुआ मैनेजमेंट के डेफिनेशन के कंटेक्स्ट में। तो प्रोसेस का मतलब होता है एक मैनेजर या एक मैनेजमेंट जितनी भी फंक्शंस या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है सो दैट काम करवाया जा सके या जो दिया गया काम है वो अचीव हो सके, उसको हम कहते हैं प्रोसेस। मतलब ये कि जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है ताकि हमारे गोल तक हम पहुंच सके, उसको कहा जाता है प्रोसेस। अब यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है फंक्शंस और एक्टिविटीज, और यही हमारे पूरे सब्जेक्ट का बेस है। मैंने क्या कहा था आप लोगों से कि हम लोग
पूरा मैनेजमेंट के कंसेप्ट पढ़ेंगे फर्स्ट के 3 चैप्टर में, और बाकी के जो 5 चैप्टर है उसमें फंक्शंस पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से फंक्शंस है। फंक्शंस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मैंने कहा प्लानिंग के बारे में, प्लानिंग का मतलब एक गोल सेट करना, एक रोड मैप तैयार करना और उस बेसिस पे आगे काम करना। 10,000 सब्सक्राइबर्स पर मंथ लोगों तक नॉलेज पहुंचाना। ऑर्गेनाइजिंग, इसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया कि सारे काम मैं नहीं करूंगा, मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिसमें सभी लोगों को अपना अपना काम करना होगा और सभी के लिए अलग डिपार्टमेंट तय होगा। एक होगा एडिटिंग डिपार्टमेंट, दूसरा होगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तीसरा होगा टेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया कि भाई सभी काम मैं नहीं करूंगा, मैंने डिपार्टमेंट बना दिया। अब उस डिपार्टमेंट में लोगों को क्या करूंगा, अपॉइंट करूंगा। मैं बोलूंगा आओ मेरे मकसद को पूरा करने में मेरी मदद करो। तो ऐसे लोग जो उस काम में मेरी मदद कर सके उन लोगों को मैं हायर करूंगा, उन लोगों को मैं अपॉइंट करूंगा। आई एम डूइंग द स्टाफिंग एक्टिविटी। फिर वो सभी लोग आ तो गए हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि करना क्या है, तो फिर मैं उनको बताऊंगा कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। हो सकता है कि जिस समय वो लोग काम कर रहे हो वो लोग कुछ ऐसे पल आए उनके सामने कि वो डीमोटिवेट हो जाए, तो मैं उनको मोटिवेट करूंगा, मैं उनको लीड करूंगा कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। डायरेक्शन, बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, ये सब कुछ हम डायरेक्टिंग में पढ़ते हैं। और उसके बाद मैं ये देखूंगा कि भाई जो हमने गोल सेट किया था, जो हमने प्लान बनाया था, क्या वो अचीव हुआ, क्या वो अचीव नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो ऐसी क्या कमी रह गई हमारे एफर्ट्स में जिसके कारण वो अचीव नहीं हो पाया। तो मान लीजिए कि 10,000 सब्सक्राइबर्स का मेरा प्लानिंग था, मेरा गोल था, और हुए सिर्फ 9,000, तो 1,000 सब्सक्राइबर्स कैसे लैक हो गए, क्या है ऐसी जिसमें हम हमारी एफर्ट्स में कमी रह गई। ठीक है, तो ये हो गया कंट्रोलिंग, हमारा एक्चुअल रिजल्ट और हमने जो प्लान किया था, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्यों आया है, उस डिफरेंस को कैसे करेक्ट करेंगे, ये कंट्रोलिंग में पढ़ते हैं। यही पूरा हमारा पार्ट ए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के टोटल 5 चैप्टर है। अभी तो मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है, सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे वर्ड की, दैट इज इफेक्टिवनेस। ठीक है, दूसरे वर्ड की हम लोग बात करते हैं बेटा, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम को खत्म करना। जो दिया गया काम है, जिसको जिसको जो जो काम दिया गया था वो काम खत्म हो गया, तो हम कहेंगे कि आपने इफेक्टिवली काम किया है। क्या किया है आपने, इफेक्टिवली उस काम को किया है। अब इफेक्टिवनेस में 3 चीजें होती है। पहला चीज, डूइंग द राइट टास्क। क्या, डूइंग द राइट टास्क, सही काम करना। दूसरा, दिए हुए काम को कंप्लीट करना। और जब ये दोनों चीजें सही होंगी ऑटोमेटिकली हमारा गोल अचीव हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझना, इफेक्टिवनेस का मतलब है कि जिसको जो काम दिया गया था ना वो काम खत्म हो गया। इसका मतलब द वर्क हैज बीन डन इफेक्टिवली। इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद बेसिकली 3 थिंग्स। पहला, डूइंग द राइट टास्क, जो काम मिला है उस जो भी आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, सही काम कर रहे हो। दूसरा, उस काम को आप कंप्लीट कर रहे हो। और तीसरा, जो भी आपको गोल मिला था, इन दोनों के कारण वो गोल अचीव हो गया है। जब हम ये 3 चीजें कर लेते हैं ना तो हम कहते हैं दैट वी हैव डन द वर्क इफेक्टिवली। इसका मतलब यह है कि जो एंड गोल है, जो एंड रिजल्ट है, उस तक अगर हम पहुंच जाते हैं तो हम इफेक्टिवनेस से डील कर रहे हैं, मतलब इफेक्टिवली चीजों के साथ डील कर रहे हैं। तो 3 चीजें एक बार रिवाइज करवा देता हूं। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है दिए हुए काम को खत्म करना। इसमें 3 चीजें आती है। पहला, सही काम करना। दूसरा, उस काम को कंप्लीट करना। और तीसरा, अपने गोल तक पहुंचना, मतलब एंड रिजल्ट तक पहुंचना इफेक्टिवनेस कहलाता है। एक चार्ट है, ये चार्ट मैंने बनाया, दैट इज इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, सही काम करना, कंप्लीटिंग द टास्क गिवन, काम को पूरा करना, एंड अचीविंग द गोल्स व्हिच वी हैव सेट, दैट इज नोन एज इफेक्टिवनेस। अगला जो प्रश्न है, अगला जो टॉपिक है वो है एफिशिएंसी। अभी देखो, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझाऊंगा। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, देखिए, एफिशिएंसी का मतलब होता है दिए हुए काम को कम से कम लागत में कर देना। एक एग्जांपल देता हूं।
मैंने सौरभ को एक काम दिया कि बेटा वीडियो एडिटिंग हो जाना चाहिए। ठीक है, पहले इफेक्टिवनेस का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर एफिशिएंसी पे आता हूँ। मैंने कहा सौरभ से कि बेटा 4 बजे तक वीडियो ना एडिट हो जाना चाहिए। ठीक है, 4 बजे तक हो जाना चाहिए, एकदम बेहतरीन तरीके से उसको एडिट कर दे सो दैट मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूं। उसने क्या किया, 3 बजे ही काम कंप्लीट करके मुझे दे दिया। ठीक है, और एकदम सही काम किया, पूरे काम को कंप्लीट किया, जिससे कि मेरा वीडियो अपलोड करने का जो गोल था वो टाइम टू टाइम कंप्लीट हो गया। इसका मतलब उस बंदे ने बहुत इफेक्टिवली काम किया है, उस पर्सन ने बहुत इफेक्टिवली काम किया है। मैं ऐसा कहूंगा दैट सौरभ इज वेरी इफेक्टिव। He has completed the task he has completed the right task. He has completed all the activities given to him and he have achieved my goal of uploading the video on the right time. I will say that he is effective. ठीक, दूसरा है एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जो दिया गया कार्य है उसको कम से कम कॉस्ट में कंप्लीट कर दिया जाए। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए कि मेरी शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैंने एक प्रोडक्शन मैनेजर को अपॉइंट किया। मैंने बोला देखो ऐसा है कि मेरा एक प्लान है कि 500 रुपये में हम जूते बेचेंगे। ठीक, 500 रुपये में जूते बेचेंगे और कम से कम 300 रुपये का मार्जिन रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमको शूज बनाना है 200 के अंदर अंदर, 200 या उससे कम। मैंने प्रोडक्शन मैनेजर को कहा हाँ, लेकिन मैंने कहा कि भाई क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए। तो उसने कहा ठीक है सर, काम हो जाएगा। अब देखो, मैंने उसको एक टास्क दे दिया। मैंने उसको टास्क ये दिया है कि भाई आपको ये शूज़ मैन्युफैक्चर करना है जिसमें हमारा मार्जिन 300 रुपये का होना चाहिए, सो दैट मैं मार्केट में 500 रुपये में बेच पाऊँ, क्योंकि मुझे मार्जिन 300 का चाहिए ही चाहिए। अब उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 200 रुपये से कम में वो गुड्स को क्या कर दे, मैन्युफैक्चर कर दे, बना दे। अब उसने क्या किया, उस शूज़ को 180 रुपये में बना के मुझे दे दिया। मैंने सब चेक किया, मैंने बोला वाह, बेहतरीन क्वालिटी, जबरदस्त काम। अब यहां पर उसने बहुत ही कम कॉस्ट में आउटपुट दे के दिया, मतलब ही हैज डन हिज वर्क एफिशिएंटली। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है दिए हुए टास्क को कम से कम कॉस्ट में कंप्लीट कर देना, दैट इज नोन एज एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब दिए हुए जो भी टास्क दिया है उसको कंप्लीट करना और गोल अचीव करना। एफिशिएंसी का मतलब होता है दिए हुए काम को करना लेकिन कम से कम कॉस्ट में, मिनिमम कॉस्ट में। दूसरा, इनका मेन फोकस होता, उसका इफेक्टिवनेस का मेन काम होता है काम कंप्लीट होना चाहिए, ये मेन मकसद है इफेक्टिवनेस का। एफिशिएंसी का मेन मकसद है कि जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो ताकि हम अपने गोल तक पहुंच सके। मेरा गोल था कि 300 का प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए हर एक शूज में। ठीक, अब इसके लिए हमारे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस है ना उसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल वेस्टेज नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। जिसमें जितनी जरूरत है उसमें उतना इस्तेमाल करो और बेहतरीन ढंग से काम करके दो। तो एफिशिएंसी फोकसेस ऑन द ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज टू अचीव द गोल्स। अगला है इट इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब क्या होता है समझिएगा। जब मैं कोई काम को करने के बारे में सोच रहा हूं तो पहले तो मैं ये देख लूंगा कि भाई इसको करने में कितना कॉस्ट लगेगा, इसमें कितना खर्चा लगेगा, इसमें कितना लागत लगेगा। जब मैंने ये डिसाइड कर लिया तो फिर मैं ये देखूंगा कि भाई इतना कॉस्ट लग रहा है लेकिन इससे बेनिफिट कितने का होगा, तो उसको कहा जाता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एकदम आम भाषा में बता रहा हूं। फिर मैं ये देखूंगा कि भाई इस गोल तक अचीव करने के लिए क्या किया जाए। तो अब ध्यान से समझना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे किया जाएगा। हम देखेंगे कि मान लो शूज को बनाने में 200 रुपए का खर्चा आता है। इससे बेनिफिट यह होगा कि भाई मार्केट में इस शूज की कीमत चल रही है 600 रुपए, हम इसको 500 रुपए में बेचेंगे ताकि कॉम्पिटिटर से हम आगे हो जाए। अब हो क्या रहा है, 200 का लागत, 500 रुपए में बेच रहे हैं, 300 रुपए प्रॉफिट। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एकदम बढ़िया। लेकिन इसके लिए हमको जितने भी रिसोर्सेस है ना उसका एकदम बेहतरीन यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। मतलब मिनिमम रिसोर्सेस से मैक्सिमम आउटपुट बनाना पड़ेगा, कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देना पड़ेगा। तब हम कहेंगे वाह
मजा आ गया, एफिशिएंटली हमने काम किया। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार तीनों का मतलब इस चार्ट के थ्रू आप समझ लीजिए। प्रोसेस का मतलब होता है जो भी फंक्शंस या एक्टिविटीज हम परफॉर्म करेंगे अपने गोल तक पहुंचने के लिए, हमारे काम को करने के लिए, उसको हम कहेंगे प्रोसेस, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आता है। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है दिए हुए काम को कंप्लीट करना और गोल अचीव करना। इसमें तीन चीजें आती है, पहला राइट टास्क करना, दूसरा उस टास्क को कंप्लीट करना, और तीसरा गोल अचीव करना, एंड रिजल्ट तक पहुंचना। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि दिए हुए कार्य को कम से कम लागत में कंप्लीट करना। मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम बेनिफिट, मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम आउटपुट। आई होप आपको ये कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में मैं आप लोगों को इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों को रिलेट करके एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल दूंगा, और वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स का आ सकता है, और अगली क्लास में मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने के साथ साथ आंसर लिखना भी सिखाऊंगा कि आंसर लिखते कैसे हैं और आप नोट्स कैसे बनाओगे। आई होप यहां तक आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। अगला क्लास जो होगा वो कल होगा, और उसमें मैं इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लिखवाऊंगा विद प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर सेशन, और आपको पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। इसी तरीके से हर एक वर्ड का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हमारे इस एम स्मार्ट एकेडमी के चैनल में। गाइज मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं पूरी तरीके से सेल्फलेसली आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा के दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा नॉलेज देश के हर एक बच्चे तक पहुंचे, और कोविड-19 के सिचुएशन में जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, अलग अलग यूट्यूब के माध्यम से जो अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, एटलीस्ट बिजनेस स्टडीज वो पूरा का पूरा इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकें। इसी मकसद के साथ मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस के बेसिस पर ये कार्य शुरू किया है। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू सो मच गाइज। लाइक और कमेंट करना ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़रूरतमंद को इसका बेनिफिट पहुंच सके। कोई भी डाउट हो आप मुझे टेलीग्राम CS माइंड पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और जो भी फीडबैक है आप मुझे दे सकते हैं, अच्छा या बुरा कोई भी फीडबैक हो ज़रूर दीजिएगा, सो दैट हम इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर पेशेंटली लिसनिंग।